बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और रमज़ान मुबारक में इतवार के दिन का हमारा आज का अमल है। जैसा कि गुज़श्ता वीडियोस में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे चैनल पर रमज़ान मुबारक के हर दिन के एतबार से वज़ाइफ अपलोड होंगे। एक वजीफ़ा इस्लामिक हब ऑफिशियल और एक वजीफ़ा आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर अपलोड होगा। आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर आज इतवार के दिन का वजीफ़ा कल अपलोड हो चुका है और इस्लामिक हब ऑफिशियल पर अभी अपलोड हो रहा है। इसी तरह इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में सोमवार के दिन पीर के दिन के वज़ाइफ इंशाल्लाह आज शाम को एक वजीफ़ा आसान वजीफ़ा पर और कल सुबह इस्लामिक हब ऑफिशियल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि वज़ाइफ का बेसिकली मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। आजकल बाज़ लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है कि बस ही हमने फ़लाँ वजीफ़ा करना है तो हमारा फ़लाँ मसला हल होगा, फ़लाँ वजीफ़ा करना है तो हमारा फ़लाँ मसला हल होगा। फिर बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो बड़े वजीफ़े करते हैं, हम वजीफ़े बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम सारे के सारे बीमार हैं। उन बीमारियों की वजह से, वो बीमारियां हमारी रूह की बीमारियां हैं, उन बीमारियों की वजह से हम पर जो तकलीफ़ें आती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, अब उनके इलाज के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। यूँ समझिए कि हम शुगर के बीमार हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उसके इलाज के लिए हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। शुगर की जो वैक्सीन होती है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शुगर वाला टीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मीठा खाना नहीं छोड़ रहे। तो फिर आप अक्सर लोगों से ये सुनेंगे, हर बंदे का जो मीठा खाना नहीं छोड़ रहा और शुगर का टीका लगा रहा है, वो जितने भी पॉइंट लगा ले वो यही कहेगा कि मैं इंजेक्शन तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब तक इस्तेमाल करता हूँ वक्ती फ़ायदा होता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देता हूँ तो फिर वही हालत हो जाती है। उसकी वजह यह कि उसने पॉइंट तो लगा लिए, 2 पॉइंट लगा लिए, 6 लगा लिए, 8-10 लगा लिए, वो वैक्सीन तो लगा रहा है, इंजेक्शन तो यूज़ कर रहा है शुगर का, लेकिन वो मीठा खाना नहीं छोड़ रहा। हमारी भी यही हालत है, हम गुनाहों को नहीं छोड़ रहे। जिन गुनाहों की वजह से हम इन परेशानियों में मुब्तला हुए, उन गुनाहों को हम नहीं छोड़ रहे और हम वजीफे पर वजीफा करते रहते हैं। तो पहली बात ये कि फ़ायदे नहीं होता, लेकिन अगर फ़ायदा हो भी जाए, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने का फ़ायदा तो है, अगर फ़ायदा हो भी जाए तो वक्ती होता है। जैसे ही वजीफा छोड़ा फिर हालात ख़राब होना शुरू हो गए। तो मेरा बेसिकली मकसूद ये है कि हम सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूँ जुड़ जाएं कि हमें अपने मसले के हल के लिए लंबे लंबे वजीफे ना करने पड़े, बस हम मुख्तसर सी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मसला हल फरमा दे। अब ये बहुत आसान है, उसके लिए चंद काम हैं बेसिक, आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह इस रमज़ान मुबारक के महीना के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, इस्लामिक हब और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर रोज़ाना सिर्फ एक वजीफ़ा अपलोड होगा और उसमें ज़िक्र होगा जो आपने सुनना है। देखिए, वज़ाइफ करने से, दुनिया के मकसद के लिए करने से अजर नहीं मिलता, इसलिए लोग अजर से भी महरूम ना रहें। और दूसरी बात यह कि जो मसूरात महसूस याम में होती हैं वो वज़ाइफ अक्सर कुरानी आयात के, कुरानी सूरतों के नहीं कर सकती, तो वो क्यों महरूम रह जाए। इसलिए हमने ज़िक्र का सेटअप रखा है अपने वज़ाइफ के अंदर। अब इसमें यह है कि ज़िक्र के वज़ाइफ हैं, आपने बस ज़िक्र सुनना है और दुआ करनी है। अभी ये वजीफ़ा अपलोड हुआ और आसान वजीफ़ा पर अपलोड हो चुका है। आप इन दोनों वज़ाइफ को बस प्ले कर लें, सुनते रहें, सुनते रहें। आप सहरी बना रहे हैं, आप अफ्तारी बना रहे हैं, आप कोई भी काम करें, बस इनको सुनते जाएं। जब आप सुन लें 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, आपकी अपनी मर्जी है, उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है। उस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने अपने मसला के हल के लिए दुआ करनी है। अब आपका कोई भी मसला है, आपका जादू नज़र बदबंदिश का मसला है, शोहर का मसला है, सास बहू का मसला है, कारोबार का मसला है, रिज़्क़ की तंगी है, शादी नहीं हो रही, पसंद की शादी नहीं हो रही, कोई भी आपका मसला है, आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। अब करना सिर्फ इतना है कि हमारे जो ये ज़िक्र के वज़ाइफ हैं, आपने अगर ज़िक्र हो साथ कर लें, अगर सिर्फ सुनने वाला हो तो साथ सुन लें, आपकी अपनी मर्जी है। आपको कुरानी आयात अगर ज़ुबानी याद हैं, कुरान पाक की सूरह ज़ुबानी याद है और महसूस याम में नहीं, तो आप हमारे साथ ज़िक्र भी कर सकते हैं। और अल्लाह के अस्माए मुबारका का अगर जिक्र हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, तो वो किसी भी हालत में किया जा सकता है, वो आप हमारे साथ जिक्र कर सकते हैं। तो पहला काम जो जिक्र के वज़ाइफ हैं, आपने उन वज़ाइफ को करना है, सिर्फ सुनना है, ये करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा काम ये कि ये एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन का परहेज़
وہ چینج یور لائف کورس ہے. یہ کورس ہم واٹس ایپ پر کرواتے ہیں، سامنے نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے. اس کی میں اگزامپل مختصر صرف اتنی دوں گا، اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہے تو اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں. کوئی بندہ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہے تو اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اور جو مسئلہ آپ کا وظیفہ سے 1 مہینے میں حل ہو، وہ مسئلہ آپ کا اس کورس سے انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر حل ہوگا. بس آپ نے میری انسٹرکشنز کے مطابق عمل کرنا ہے. تو تیسری بات، عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولیے گا. 2 دفعہ 3 دفعہ 4 جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں. اور دعا ضرور کیجیے. جتنی دیر آپ وظیفہ یا ذکر کرتے ہیں اتنی دیر کم از کم آپ دعا ضرور کیا کیجیے. اور آخری چیز، 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. رمضان میں ویسے بھی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے مبارک، اور گناہ کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر. تو ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف پھر جائیں؟ کیا اب ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیں؟ یاد رکھیے، اگر یہی بے دینی رہی اور ہم نے اپنے اپنوں کی فکر نہ کی، ہم نے اپنے اپنوں پر محنت نہ کی، گھر میں باپ بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کو نماز کے ٹائم میں مسجد جانے کے لیے نہ کہا، اپنے بچوں کو مسجد میں جانے کے لیے نہ کہا، تو علماء فرماتے ہیں آج ہی اپنے نبی کا یہ دکھ اپنے دل میں، یہ غم اپنے دل میں لگا لو. کس طرح میرا بھائی، میری بہن، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میرے گاؤں والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ان پر محنت کرنا، ان کو نماز کے لیے کہنا، ان کو اعمال بتانا، ان کو چینج یور لائف کورس کروانا. اگر میں مختصر عرض کروں، اگر آپ کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو یہ کورس کروا دیں. انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا وہ شخص. جو بندہ اس کورس کو کر لے اور فالو کر لے، اس میں کوئی وقت نہیں دینا پڑتا، کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں لینی پڑتی، بس آپ کو ایک وائس بھیجا جاتا ہے، آپ نے سننا ہوتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے پورا ہفتہ. تو ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے یہ غم اپنے دلوں میں نہ بٹھایا، فکر نہ کی، محنت نہ کی، تو پھر ایک وقت آئے گا ہمیں اپنی اولادوں کو اسلام سے پھر جانے کا غم اٹھانا پڑے گا. اور یہ وقت دور نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتنوں کا دور ہے. تو آئیے ذکر سنتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی جو آپ نے خود کرنی ہے. کافی وقت لے لیا، اس لیے ذکر ہوگا، دعا آپ نے خود کرنی ہے. اول آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. میں 3 دفعہ شروع میں پڑھ دیتا ہوں، آخر میں آپ خود پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. آئیے سورہ اخلاص کا ذکر ہوگا، سنتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے سب مسئلوں کا حل فرمائے. دعا ہے، اور سحری افطاری کے وقت بھی دعا ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. کچھ ایسے واقعات میں اپلوڈ کر رہا ہوں ان دونوں چینلز پر، جن کو پڑھ کر آپ کو تسلی بھی ہوگی، حوصلہ ہوگا. اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر آپ کو لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد